वृंदावनपुर गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती थीं और रात के समय उसमें से डरावनी आवाजें आती थीं। गांव के लोग दिन में भी उस हवेली के पास जाने से कतराते थे और बच्चों को तो वहां जाने की सख्त मनाही थी। राघव, आर्यन और तनु तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ में खेलते और नई नई जगहों की खोज करते। लेकिन जब भी वे भूतिया हवेली की तरफ देखते, उन्हें एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता। एक दिन राघव ने अपने दोस्तों से कहा, चलो इस बार हम भूतिया हवेली का रहस्य सुलझाते हैं। मुझे यकीन है कि वहाँ कुछ न कुछ खास जरूर है। आर्यन और तनु पहले तो डर गए, लेकिन राघव की बातों में आकर वे भी तैयार हो गए। वे तीनों अगले दिन सुबह ही उस हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही वे थोड़े घबरा गए, लेकिन राघव ने उन्हें हिम्मत बंधाई और कहा, हम तीनों साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था। आर्यन ने दरवाजा खोला और वे तीनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल ठंडा और भयावह था। हवेली के अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जो धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सभी बच्चे डर से कांपने लगे। लेकिन राघव ने धीरे से कहा, शायद यह हवा का खेल हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़े। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक गए और उनकी सांसें थम गईं। तनु ने कांपते हुए कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन राघव ने कहा, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो हमें इसका रहस्य जानना चाहिए। हिम्मत जुटाकर वे आगे बढ़ते रहे। हवेली के अंदर की गुफाओं जैसी गलियों में चलते हुए उन्होंने एक कमरा देखा, जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आर्यन ने अपनी जेब से एक पिन निकाली और ताले को खोलने की कोशिश की। ताला खुल गया और दरवाजा धीरे से चरमराते हुए खुला। कमरे के अंदर अंधेरा था। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक मोटी किताब रखी थी। किताब के ऊपर धूल जमी हुई थी और उस पर कुछ लिखा हुआ था। राघव ने किताब को खोलते ही देखा कि उसमें पुरानी घटनाओं का जिक्र था, जो हवेली में घटी थी। जैसे ही उसने किताब को पलटना शुरू किया, हवेली के अंदर की सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से धड़धड़ाने लगे। हवेली में एक तेज हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। तभी किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा एक संदेश राघव के सामने आया, जो कोई भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करेगा, वह यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। यह पढ़कर तीनों बच्चे घबरा गए। वे तुरंत कमरे से बाहर भागे, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो गए थे। हवेली की दीवारों पर अजीब सी छायाएं दिखाई देने लगीं और एक आवाज गूंजने लगी, तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। आर्यन ने डरते हुए कहा, हम फंस गए हैं, अब क्या करें? तनु ने रोते हुए राघव की ओर देखा, हमें बचाओ राघव। राघव ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, हमें उस किताब को वापस वहीं रखना होगा जहाँ से हमने इसे उठाया था। शायद तभी हमें बाहर निकलने का रास्ता मिले। वे तीनों वापस कमरे में गए और किताब को मेज पर वापस रख दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे फिर से खुल गए और वे तीनों तेजी से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया और हवेली की सारी आवाजें शांत हो गईं। तीनों बच्चे सांस लेने लगे और एक दूसरे को गले लगाकर कहा, हमने भूतिया हवेली का रहस्य जान लिया, लेकिन अब हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। उस दिन के बाद से
राघव, आर्यन और तनु ने कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने तय किया कि वे किसी भी रहस्यमय जगह का पीछा नहीं करेंगे जहां पर खतरा हो सकता है। गांव के बच्चों के लिए यह कहानी एक सबक बन गई कि कभी-कभी कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए।